तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। मगर तुम यहाँ आई कैसे? बस आ गई हूँ मैं, और अब वापस नहीं जाऊंगी। माजिद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पता नहीं अंदर ही अंदर क्या साजिश चल रही है। मुझे तो लगता है बाबा साईं मेरी शादी करवाने का फैसला कर चुके हैं। तुमने अभी तक उनसे बात क्यों नहीं की आखिर? मैंने उनसे बात करनी थी, लेकिन उनसे बात करने का वक्त ही नहीं मिला। बाबा साईं अदा साईं को लेकर इस्लामाबाद चले गए हैं, लेकिन आ जाते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। तुम बाबा साईं से बात करने से पहले अपनी अम्मी से बात करो। हो सकता है वो इस मामले में हमारा साथ दे। अम्मा सैन से क्या बात करूं? वो तो सिर्फ वही सुनती हैं, वही करती हैं जो बाबा साईं उन्हें कहते हैं। उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा माजिद। और अम्मा सैन बाबा साईं की मर्जी के खिलाफ वो तो कुछ करती भी नहीं है, तो मेरी बात कहाँ सुनेंगी? तुम बात तो करके देखो। तुम्हारी माँ है, हो सकता है कि तुम्हारे प्यार की खातिर वो हमारे लिए स्टैंड ले ले। एटलीस्ट ट्राई तो करो। देखो, अगर वो मान गई तो बाबा साईं से बात करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो ठीक है, अम्मा सैन से मैं भी बात करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहता हूँ। अपना ख्याल रखना ज़ाहिदा। तुम बस दुआ करो कि बाबा साईं मान जाए। अगर बाबा साईं ना माने ना, तो हमारे मिलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, और वो मेरी शादी करवा देंगे किसी से। खुदा का नाम लो ज़ाहिदा। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है, जब से तुम गई हो मैंने तो यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ दिया है। मेरा तो पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता, हत्ता कि मेरा तो किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही फंसा रहता है। माजिद, मेरी वजह से अपनी लाइफ तबाह मत कर लेना तुम। जिस लाइफ में तुम ही नहीं, उस लाइफ का मैंने आखिर क्या करना है? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें मेरी जान फंसी हुई है। ठीक है, खुदा हाफिज़। कब बरसेंगे खुशियों के बादल, दाग ये दिल के धुल जाएंगे। हमसे जो बिछड़े अपने पर भूल के रास्ता मिल जाएंगे। तपती रहती जैसा सावन, बरसे मोरे देश है सखी रे। लागी है दिल को बड़ी ठेस। मैं आज अटल फैसला करके आई हूँ, वापस नहीं जाऊंगी मैं। वापस नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी? यही रहूंगी ना तुम्हारे पास। मुझे उस रहने के साथ नहीं रहना। मुझे जब से पता चला कि मेरी वजह से बानो के माँ बाप का तलब, मेरा दम घुटता है उस हवेली में। उनकी मौत की मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मैं उनको यहाँ भगाने से मदद ना करती ना, तो शायद वो आज जिंदा होता। ज़ेर, तुम तो जानते हो मेरा सब कुछ छीन लिया था। पहले मेरे बाप की गद्दी छीनी, फिर उसका कत्ल करवा दिया। एक ही भाई था और वो भी उसके खौफ से मुल्क से बाहर जा बैठा। मुझे जबरदस्ती अपनी बहू बनाया। मैं इतने साल से उसके हद में रह रही हूँ। अब नहीं होगा ज़ेर मुझसे। मुझे ले चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना। मुझे यहाँ रख लो ना अपने पास।
नहीं, मुझे अपने पास रख लो। ले जाओ कहीं यहाँ से दूर। कहा मैं कहाँ ले जाऊं तुम्हें यहाँ से? कहीं भी सही। मैं तुम्हारे साथ झोंपड़ी में भी रह लूं।